दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक माँ और बेटे का हज का वाक्य सुनाने वाले हैं। हज पर जाते हुए उन माँ बेटे के साथ क्या वाक्य पेश आया है, चलिए हम आपको बताते हैं। एक दफा का जिक्र है कि किसी शहर में एक गरीब माँ और उसका बेटा रहा करते थे। बेटे का नाम अब्दुल्लाह था। अब्दुल्लाह की माँ बहुत नेक सीरत औरत थी और अब्दुल्लाह जानता था कि उसकी माँ की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है, मगर वह अपने ख्वाहिश का जिक्र नहीं करती थी। लेकिन बचपन में उसने वो ख्वाहिश सुनी हुई थी। जब वह छोटा था तो उसकी माँ कहा करती थी कि मेरा अब्दुल्लाह मुझे हज करवाएगा। जब यह जवान हो जाएगा, अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा और मेरा सहारा बनेगा, तब देखना अब्दुल्लाह मुझे हज करवाएगा। अब्दुल्लाह अब बड़ा हो गया था और वह नौकरी करता था। लेकिन चूंकि नौकरी ज्यादा बड़ी नहीं थी, इसलिए उसकी माँ ने अपने ख्वाहिश का इजहार करना बंद कर दिया था ताकि उसके बेटे को परेशानी ना हो। लेकिन अब्दुल्ला ने तो दिल में याद कर रखा था कि वो अपनी माँ को एक दिन हज जरूर करवाएगा। अब्दुल्लाह कुछ वक्त से पैसे जमा कर रहा था और उसकी माँ भी फिजूल खर्च नहीं कर रही थी, जो मिलता चुपचाप रख लेती थी। माँ इसी बात पर खुश थी कि उसका बेटा उसकी इज्जत करता है और उसे हर तरह से खुश रखने की कोशिश करता है। माँ को अपने बेटे पर बहुत ज्यादा फक्र था। माँ अब्दुल्लाह को शादी करने का भी कहती थी, लेकिन अब्दुल्लाह इनकार कर देता था कि वह अभी शादी नहीं करना चाहता। लेकिन वजह यह थी कि अब्दुल्लाह जानता था कि अगर उसने शादी कर ली तो खर्चा बढ़ जाएंगे और ऐसी सूरत में जो रकम वह अपनी माँ के लिए बच्चा कर रख रहा है वह सब खर्च हो जाएगी और शादी के बाद एक्सपेंस इतने बढ़ जाएंगे कि उसके लिए भी रकम बचाना मुमकिन ना रहेगी। शादी के बाद जाहिर बात है बीबी की जिम्मेदारी जाएंगी और उसके बाद फिर बच्चे होंगे तो उनके अखराजत भी होंगे। बीबी बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उसे और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी और जो रकम अब बचता है फिर उसके लिए बचाना नामुमकिन हो जाएगा। और फिर एक दिन ऐसा भी आया कि जब अब्दुल्लाह ने बैतुल्लाह की जियारत के लिए पैसा जमा कर लिए। यह करने के बाद उसकी खुशी का इम्तिहान ना थी कि वो अपनी माँ की बरसों पुरानी ख्वाहिश को पूरा करेगा। उसने बैंक से अपने सारे पैसे निकलवा लिए और घर की तरफ रवाना हो गया और आज अपनी माँ को खुशखबरी सुनाने जा रहा था। वह यह सोचकर खुश हुए जा रहा था कि जब उनकी माँ को पता चलेगा कि उसकी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है और उसकी ख्वाहिश को उसका लाडला बेटा अब्दुल्लाह पूरा कर रहा है। वह अपने घर से कुछ ही दूर था कि उसके सामने उसका दोस्त आ गया। वो रो रहा था और बहुत ज्यादा परेशान भी था। उसका दोस्त अब्दुल्लाह से कह रहा था कि मेरी मदद करो, मेरा बेटा घर की दूसरी मंजिल से गिर गया है और उसको सर में बड़ी गहरी चोट लगी है और अभी तक उसे होश भी नहीं आया है। डॉक्टर उसका ऑपरेशन करने के लिए कह रहे हैं और उसे ऑपरेशन के लिए मामूली नहीं बल्कि बहुत बड़ी रकम की जरूर है और जब तक पैसे जमा नहीं हो जाते ऑपरेशन भी शुरू नहीं हो सकता। वो दोस्त अब्दुल्लाह को बार बार यही दरखास्त कर रहा था कि अल्लाह का वास्ता है, मेरी मदद करो। वो मेरी एक लौती औलाद है, मुझे बहुत प्यार है, मुझे उसे हर हाल में बचाना है वरना मैं उसके बिना मर जाऊंगा। वो दोस्त बार बार अब्दुल्लाह को यही कह रहा था कि मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे सिवा किसी को जानता भी नहीं हूं और कोई ऐसा भी नहीं है जो ऐसे वक्त में इतनी अचानक मेरी मदद कर सके। अब्दुल्लाह अपने दोस्त की बातें सुनकर संजीदा हो गया। उसे अपने दोस्त की हालात पर बड़ा तरस आया। अब उसके दिलों दिमाग में जंग छिड़ गई। एक तरफ माँ की ख्वाहिश यानी हज था और दूसरी जानिब दोस्त के बेटे की जान। उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी ये पैसे जमा करने में। अब वो कश्मकश में था और सोच विचार में था कि मैं क्या करूं। इतने में उसकी माँ की आवाज उसके कानों में गूंजी। आवाज ये थी कि अब्दुल्लाह, जब तुम्हारे पास कोई मदद को आए तो मदद करने से गुर्ज ना करना। अल्लाह मदद करने वालों को बहुत पसंद करता है और अल्लाह पाक किसी का एहसान नहीं रखता। तुम जो दोगे अल्लाह तुम्हें 10 गुना बढ़ा कर देगा। तुम्हारी नेकी कभी बेकार नहीं जाएगी। दोनों दिमाग में यही कशमकश चल रही थी कि उसने अपने दोस्त की मदद करने का फैसला कर लिया और वह पैसे जो उसने अपनी माँ के हज के लिए रखे थे वह अपनी जेब से निकालकर अपने दोस्त को दे दिया। दोस्त उसका शुक्रिया अदा करते हुए हॉस्पिटल की तरफ जैसे ही बढ़ा और अब्दुल्लाह अपने घर पहुंच तो उसका चेहरा उदास था। लेकिन उसे खुशी तो थी कि वो अपने दोस्त के काम आ सका, लेकिन उसे दुख इस बात का था कि वो अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी ना कर सका। मैंने परेशानी की वजह पूछी तो चला गया। ईशा की नमाज पढ़ने के बाद अपने रब की बारगाह में बहुत रोया, गिड़गिड़ा कर सजदे में गिरकर दुआएं मांगी। या अल्लाह, तू तो मेरे दिल का हाल जानता है। मैं अपनी माँ को हज कराना चाहता था लेकिन अब नहीं करा सकता। मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, मैं खाली हाथ हूं। मैं नहीं जानता मेरा और मेरी माँ का साथ कितने वक्त रह गया है और ना जाने मैं अपनी माँ की यह ख्वाहिश पूरी भी कर पाऊंगी या नहीं, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा लगाकर यह रकम जमा की थी और अब
जिस्म में इतनी ताकत और हिम्मत भी नहीं है कि अपनी माँ के हज के लिए दोबारा पैसे जमा करूं। ए अल्लाह, मैं तुझे यही दुआ करता हूं कि तू मेरी माँ को सब्र अदा करने की तौफीक दे। अगर वो अपनी जिंदगी में हज अदा ना कर सके तो उसे अगली जिंदगी में हज अदा करने तौफीक अता करना। मेरी माँ का दिल बहुत नेक है। और फिर वो सजदे में गिर गया। अगली सुबह जब वो ऑफिस में पहुंचा तो उसका वही दोस्त अब्दुल्लाह को देखते ही गले लगाया और कहने लगा, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की जान बच गई। अब्दुल्लाह ने सर हिलाया और कहा कि मेरी वजह से नहीं, बल्कि आपके बेटे की जान अल्लाह के फजलों करम से बची है। उसके दोस्त ने कहा कि बेशक मेरे भाई अब्दुल्ला का बॉस बहुत नेक सीरत इंसान था। उसके ऑफिस में हर साल हज की कुरंदाजी होती थी। जिन दो लोगों का कुरान निकलता, उन दोनों को कंपनी के खर्च पर हज पर भेजा जाता था। खुशकिस्मा अब्दुल्ला और उसके दोस्त का नाम निकल आया। लेकिन अब्दुल्लाह को यह परेशानी थी कि वो अपनी माँ को हज पर नहीं ले जा सकेगा। उसके दोस्त ने अब्दुल्लाह की परेशानी देखी तो उसने पूछा कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम अल्लाह के घर हाजिरी देने जा रहे हो, लेकिन फिर तुम परेशान क्यों हो? अब्दुल्लाह ने अपने दोस्त को सारा वाक्य बयान कर दिया। उसका दोस्त मुस्कुरा दिया और कहने लगा, आज वो दिन है कि मैं तुम्हारा एहसान का बदला चुका सकूं। अब्दुल्लाह ने नासमझी में अपने दोस्त को देखा और कहने लगा, क्या मतलब है? तुम्हारा दोस्त ने कहा कि तुम मेरी जगह पर अपनी माँ को साथ ले जाओ। अब्दुल्लाह यह सुनकर बहुत खुश हुआ और अपने दोस्त को गले लगा लिया। और फिर अब्दुल्लाह और उसकी माँ ने एक साथ हज किया। हज के दौरान एक खानदान के साथ हज अदा कर रहा था। उन्होंने देखा कि अब्दुल्ला अपनी माँ का बेहद ख्याल रख रहा है। कभी माँ को अपने हाथ से खाना खिला रहा है तो कभी माँ के पांवों दबा रहा है। वो खानदान अब्दुल्ला से इतना ज्यादा मुतासिर हुआ, उन्होंने अब्दुल्ला के लिए अपनी बेटी का रिश्ता मांग लिया। और दोस्तों, अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि खुशकिस्मत अब्दुल्लाह का निकाह शहर नबी मदीना मुनव्वर मस्जिद ई नबवी में पढ़ाया गया। सुबह अल्लाह। दोस्तों, बेशक इंसानियत का रिश्ता सबसे बड़ा है, और जब आप दुखी इंसानियत की खिदमत करते हैं, किसी मुसीबत में गिरे इंसान का साथ देते हैं, तो बेशक अल्लाह तबारक व ताला आपको उससे बढ़कर आपको अता करते हैं। दोस्तों, तो अगर आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा वाकया पेश आए तो कोशिश करें कि उसकी जितनी ज्यादा मदद हो सके सिर्फ दिल से, नेक नियत से और बिना सोचे खिदमत करें। बेशक उसका अजर देने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें भी हज और उमराह की शहादत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इस्लामी और मालूमाती वीडियो आपको रोजाना मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हदीस पाक में वाजिब तौर पर यह बताई गई है कि दिन ए इस्लाम की वीडियो को दूसरों तक पहुंचाना सड़के जारिया है। इसलिए इस वीडियो को अपने कुछ करीबी दोस्तों तक पहुंचाकर इस नेक काम में हिस्सा जरूर लें, और इससे कम से कम बहुत सारे लोगों को अच्छी बातें मालूम हो जाएगी। दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।